मैं अजय मिश्रा जो टेनी है, इसको मैं जानता हूं, खानदानी गुंडा है ये, और गुंडे से आप कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये किसान गद्दार नहीं, ये सरकार गद्दार है। सरकार चाहे मोदी की हो, सरकार चाहे खट्टर की हो, जो किसानों की बात नहीं सुनेगा उसका छाती पर किसानों के झंडे को गाड़ा जाएगा। इस सिक्खा ने अपने 23 साल के नौजवान शहीद भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चूमने के लिए जब विवश किया था साथियों, वो ये सिख कौम को तुम कहते हो कि गद्दार है, खालिस्तान नहीं है। तो खट्टर तुम तय करना, जिस भाषा में तुमने अगर बात किया है उसी भाषा में इस मुल्क के किसान अगर खड़े हो गए तो एक खट्टर नहीं, हजारों खट्टर उस आंधी में उड़ जाएंगे, किसी का अता और पता नहीं होगा। यूं ही खामोश रहोगे तो जियोगे कैसे? खामोशी से कभी जुर्म का दौर कटा है क्या? आंधियां बनकर उठो, बुझा दो चिराग को जिसमें दिन रात गरीबों के लहू जलते हैं। मैं बिहार में पैदा हुआ, मध्य प्रदेश में काम करता हूं, और मेरी शिक्षा दीक्षा लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ में हमने वहां से इंटर पास किया था। मैं अजय मिश्रा जो टेनी है, इसको मैं जानता हूं, खानदानी गुंडा है ये, और गुंडे से आप कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं, सरकार चाहे मोदी की हो, सरकार चाहे खट्टर की हो, जो किसानों की बात नहीं सुनेगा उसका छाती पर किसानों के झंडे को गाड़ा जाएगा। इस बात को कहने के लिए आपके बीच में आया हूं मैं, और इस बात को मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि यह सरकार रेल को ठेका पर दे दिया, भेल को ठेका पर दे दिया, किसानी को ठेका पर दे दिया, हवाई जहाज को ठेका पर दे दिया, बंदूक और तोप के कारखाने को ठेका पर दे दिया। जनता की जिम्मेदारी है कि 2024 में इस सरकार को भी ठेका पर दे दो, ताकि यह सरकार बैठने के काबिल न रह जाए। यह है आपकी जिम्मेदारी। और तुमने किसको चुनौती दिया है? इस सिक्खा ने अपने 23 साल के नौजवान शहीद भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चूमने के लिए जब विवश किया था साथियों, वो ये सिख कौम को तुम कहते हो कि गद्दार है, खालिस्तान नहीं है। वो जो गुरु गोविंद सिंह जिनने अपने 4 साहबजादे को, 4 अपने लड़कों को शहीद कर दिया, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं आए, उनको तुम गद्दार और खालिस्तानी करते हो। और इसीलिए सच्चाई ये है कि ये किसान गद्दार नहीं, ये सरकार गद्दार है। अंबानी और अदानी का ये जो है हरवा है, चरवा है। और एक तरफ पूरे देश के अंदर 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और दूसरी तरफ अंबानी को हर घंटे 600 करोड़ रुपए का मुनाफा ये किसके दम पर मिलता है? ये मोदी के दम पर मिलता है। और इसीलिए हमारी यूनियन और हम सब लोग, आप ऐसा मत समझो, आप भले यहां बैठ करके आपको जो कम संख्या में आप लगते हैं, लेकिन आपकी बहादुरी और आपकी मर्दानगी और जिस दिलेरी के साथ आप डटे हैं, दुनिया के कोने कोने में आपने भारत के नाम को उज्जवल किया है, भारत के नाम को आपने ऊपर किया है। भारत का नाम मोदी जैसे किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नेताओं से नहीं, भारत का नाम ऊपर इस मुल्क के किसानों ने किया है, अन्नदाताओं ने किया है। और इसलिए मैं आपका दिल के गहनतम कोर से, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं, आपको सिखाने नहीं आया हूं मैं। और इसीलिए एक बात केवल मैं कहना चाहता हूं, आपको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई, आप टूटे नहीं और टूटेंगे नहीं। हम अभी बिहार गए थे, बिहार के किसानों को हमने समझाया, वो बोलते हैं वहां तो दलाल लोग बैठे हैं, कोई किसान नहीं बैठा है। मैंने कहा मैं फोटो भेजूंगा, वहां जा करके मैं फोटो भेजूंगा। इसमें कौन सा दलाल है भाई? इसमें किधर से दलाल दिखते हैं? इधर दिखते हैं, उधर दिखते हैं। क्या मांग रहे हैं? मोदी की कुर्सी मांग रहे हैं,
खट्टर की कुर्सी मांग रहे हैं और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, अरे जनतंत्र है ये, और नहीं, जनतंत्र अगर नहीं होता तो जो मुख्यमंत्री ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक गांव से हजार हजार लोग लाठी लेकर के आओ और किसानों को मारकर फोड़ दो, हम देख लेंगे, कोई एफआईआर नहीं होगा। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसीलिए उस भाषा में जवाब नहीं देना चाहते हैं। और नहीं तो खट्टर, तुम तय करना कि जिस भाषा में तुमने अगर बात किया है उसी भाषा में इस मुल्क के किसान अगर खड़े हो गए तो एक खट्टर नहीं, हजारों खट्टर उस आंधी में उड़ जाएंगे, किसी का अता और पता नहीं होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं ये। और इसीलिए मोदी अगर डर नहीं है तो तुमने अभी जो किसानों के नेता टिकैत साहब लखीमपुर गए थे, तुमने प्रियंका गांधी को रोक दिया, तुमने अखिलेश यादव को रोक दिया, तुमने मिश्रा को रोक दिया। तुम्हारी औकात नहीं थी सरकार में कि तुम टिकैत को रोक दो, क्योंकि तुमको मालूम है कि टिकैत को रोक देना इस देश के अंदर आग लगाना था। और इसीलिए 24 घंटे के अंदर तुमने घोषणा कर दिया कि जो मृत किसान हैं उनको 45 लाख रुपया देंगे, घायलों को 10 लाख रुपया देंगे, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये डर तुम्हारे दिल के अंदर है और इसीलिए तुमने घोषणा किया और यही किसानों की जीत है, किसानों की विजय है। यह मैं कहना चाहता हूं, और इसीलिए एक बात अंत में कह करके आप सब लोगों से, ये बहुत कठिन लड़ाई है, एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस जज्बे के साथ, जिस मर्दानगी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आपने संघर्ष की दीपक जलाई है, हजारों साल के बाद भी इस संघर्ष को हमारे औलाद, हमारे बच्चे जब पैदा होंगे तो सिंधु बॉर्डर के ऊपर, ठिकरी बॉर्डर के ऊपर 1 साल से लगातार किसानों के इस मर्दानगीपूर्ण संघर्ष को याद करके गीत गाए जाएंगे, गाने गाए जाएंगे और ये आप जैसे तमाम जो किसान इतिहास में अमर हो जाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आपने मुझे चंद शब्द बोलने का मौका दिया। अपनी यूनियन की तरफ से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।